ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डाउनिंग स्ट्रीट ने इस मुद्दे पर सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर लगातार टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पुराना समझौता अभी भी लागू है, जिसके तहत अमेरिकी सेना ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल क्षेत्र की सामूहिक रक्षा के लिए कर सकती है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने जैसे ऑपरेशन शामिल हैं। हालांकि सरकार ये बताने में नाकाम रही है कि वह कैसे सुनिश्चित करेगी कि इन बेस का इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए ही हो और नागरिक ढांचे जैसे पुल या पावर प्लांट्स पर हमलों के लिए नहीं हो रहा है। इस बीच लिबरल डेमोक्रेटिक नेता एड डेवे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने साफ लाइन नहीं खींची तो ब्रिटिश जमीन का इस्तेमाल जंग के अपराधों के लिए हो सकता है, जिससे सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी तय होगी। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दे चुके हैं और पूरे यूरोप में इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि कहीं यह संघर्ष और ज़्यादा ना फैल जाए। ईरान में हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में अब सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक कौम के पास एक पुल और कशान में रेलवे लाइन वाले पुल पर हमला किया गया है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। कशान में इस हमले में 2 लोगों की मौत भी बताई गई है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी अकबर सालेही ने की है। वहीं उत्तर ईरान में तब्रीज को तेहरान से जोड़ने वाला अहम हाईवे भी हमले के बाद बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तब्रीज से करीब 90 किलोमीटर दूर एक ओवरपास ब्रिज को निशाना बनाया गया है। इस बीच कर्ज शहर में भी रेलवे ट्रैक पर हमला हुआ है, जहां ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के रेस्क्यू कर्मी घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखे गए हैं। कुछ वीडियोस में ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब क्षेत्र में जंग लगातार फैल रही है और नागरिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। हालात और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर तेहरान उनकी शर्तों को नहीं मानता है तो ईरान के ऊर्जा, संचार और पानी जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि हम इस देश को मिटा रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो उनके पास न पुल बचेंगे, न बिजली घर और न कुछ भी नहीं। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के दौरान दिया है, जहां उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान ने पिछले 1 महीने में 45,000 लोगों को मार दिया है। हालांकि इस आंकड़े की किसी स्वतंत्र एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या करीब 4,000 के आसपास बताई गई है। इस बीच जेनेवा कन्वेंशंस के तहत नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े ढांचे जैसे पानी, बिजली और पुलों को निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने इस सवाल को खारिज करते हुए कहा है कि वे जानवर हैं और हम उन्हें रोकना चाहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरानी लोग आज़ादी के लिए बमबारी सुनना चाहते हैं। उधर आर्मेनिया में ईरान के राजदूत खलील शेरगुलामी ने ट्रंप के मैक्सिमलिस्ट रवैये को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका ने पहले भी कूटनीति को धोखा दिया है, बातचीत को बीच में ही रोक दिया और जो बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने ईरान को धोखा दिया है और उन्होंने इसी बीच मिसाइल अटैक भी किया है। ईरान किसी अस्थायी युद्ध विराम के बजाय स्थायी समाधान चाहता है, जिसमें आक्रामकता खत्म हो, नुकसान की भरपाई हो और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सुरक्षित व्यापार के लिए संयुक्त व्यवस्था बने। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से एक नया प्रस्ताव इस्लामाबाद अकॉर्ड्स सामने आया है, जिसमें पहले सीज़फायर और फिर 15 से 20 दिनों में व्यापक समझौते की बात कही गई है, लेकिन ईरान ने फिलहाल किसी भी तरह के सीज़फायर को लेकर आपत्ति जताई है। ट्रंप ने कहा है, यहां तक बोल दिया है कि अगर उनके हाथ में होता तो वे ईरान का तेल सीधे अपने कब्जे में ले लेते और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए।
क्योंकि उनके मुताबिक हम जीत चुके हैं। वहीं ज़मीन पर हालात बेहद बहुत तनावपूर्ण बन चुके हैं, जहां हार्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अब अलग अलग नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ देशों को सुरक्षित रास्ता मिल रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को रोका जा रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट और भी गहरा सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान में रात भर हुए हवाई हमलों ने हालात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है, जहां ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक यहूदी उपासना स्थल रफीनिया सिनागॉग तबाह हो गया है। बताया जा रहा है कि इस सिनागॉग में रखी सदियों पुरानी पवित्र तौराह की किताबें मलबे के नीचे दब गई हैं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इस जानकारी की पुष्टि ईरानी संसद में यहूदी समुदाय के प्रतिनिधि हुमायून सामया नस्फबादी ने की है। वहीं अमेरिका ने इस जंग को लेकर राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया है, जहां हकीम जाफरीज ने कहा है कि डेमोक्रेट्स फिर से वोट लाने जा रहा है ताकि ईरान में सैन्य कार्रवाई को सीमित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस को तुरंत कदम उठाना चाहिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाह जंग को रोका जा सके और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाने से बचाया जा सके। उधर ईरान के अलग अलग शहरों में लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जहां लोग पुलों और बिजलीघरों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो रहे हैं ताकि इन अहम ढांचों को बचाया जा सके। पश्चिमी शहर करमानशाह और उत्तरी क्षेत्र सैमनान में प्रदर्शनकारियों ने बयान लेकर कहा है कि बिजली ढांचे पर हमला जंग का अपराध है और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ नारे लगाए हैं। कई लोग ईरान के झंडे और मारे गए सुप्रीम लीडर की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये प्रदर्शन खुद हो रहे हैं या सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि जंग अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी तेज फैलती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक बयान अब दे दिया है और लास्ट वार्निंग भी दी है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आज रात तक कोई समझौता नहीं हुआ तो एक पूरी सभ्यता, एक सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता मर सकती है और वे कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो सकता है। उन्होंने आगे दावा किया है कि अब ईरान में पूरी तरीके से शासन परिवर्तन हो चुका है और अब वहां ज़्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग सामने आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि शायद अब कुछ क्रांतिकारी और शानदार हो सकता है, लेकिन ये सब आज रात तय होगा। उन्होंने इस पल को दुनिया के इतिहास का सबसे अहम मोड़ बताया है और कहा है कि पिछले 47 सालों से चल रहे उगाही, भ्रष्टाचार और मौत के दौर का अंत हो सकता है। ट्रंप ने आखिर में ईरान की जनता के लिए दुआ करते हुए लिखा है कि ईरान के महान लोगों पर ऊपर वाले की कृपा हो। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और पूरी दुनिया की नज़रें आज रात होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।